बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं वेलकम टू स्टेप बाय स्कूल 786 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ओरिजिनल इंग्लिश का ग्रेड 8 का 8वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें से आपका कितने फीसद पेपर आएगा? 80%। तो आपने इसको लाजमी से याद करना है और आप अगर इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको यहीं पर याद हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी ये कीज़ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 के निशान लगाए भी हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। पहले पढ़ ले। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द यूज ऑफ, ठीक है। शी अप्लाइड पुलिस टू हर शूज। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच सेंटेंस is use the wind right through the trees। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद ए प्रपोजिशन पेयर्स। तो इसका दे रन टूवर्ड्स द फिनिश लाइन, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इसके बाद आपको फाइनल टर्म के भी पेपर मिलेंगे और स्कूल के रिलेटेड न्यूज़ भी। अगर आप चाहते हैं कि मैथ का बेसिक कोर्स जो होता है उसके बगैर आपको मैथ नहीं आती, 9वीं 10वीं में आपको मैथ की आगे बहुत ज़रूरत है क्योंकि आगे बोर्ड की ज़रूरत होती है, कमेंट करें, वो कोर्स हम आपको बनाकर दे देंगे फ्री में। पूरे यूट्यूब पर वो कोर्स बेसिक मैथ का देंगे। उसमें बहुत सी चीज़ें होती है, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, और अलजबरा भी, ज्योमेट्री भी, बहुत कुछ, ठीक है। तो इसका चौथे का बट आल्सो, ठीक है। ये सी क्वेश्चन नंबर 5 है। ये हो गया है। आइडेंटिफाई सेंटेंस विद ए प्रपोजिशन पेस। तो द रेन टूवर्ड्स द फिनिश लाइन, ठीक है, इसका ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी। इसका ए है, मिस्टर अली माइट बी माई टीचर। देख लेते हैं पाँचवें का क्या वाकई ए है, ठीक है, ए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये आपने पैराग्राफ पढ़ना होता है। यहाँ पर ज़्यादातर आपके पास नज़में ही होंगी, ठीक है। Observe the traffic and population. Where is its solution? I see in my own neighborhood this side. It's not a matter to be taken light. I see leaves and trees crying and the brunt fallen lying. I wish that it stopped soon, otherwise well I have to take refuge on the moon, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि what does the poet ask to observe। तो क्या कह रहा है वो? बी तो नहीं कह रहा, वाकई बी कह रहा है, पॉपुलेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इज डिस्कस्ड इन द पोएम। तो सातवें का सी नहीं है, ये नहीं, बी है। सातवें का बी है, एयर पॉपुलेशन। उसके बाद आठवें का चूज द थीम ऑफ द पोएम, थीम ऑफ द पोएम। तो इसका डी है कि रिड्यूस पॉपुलेशन ऑन द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इट्स नॉट ए मैटर टू बी टेकिंग लाइट, व्हाट डज द मीन। तो इसका जो मीन है बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका है ए मेजर इशू, मतलब कि ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ यू सी पीपल शिफ्टिंग टू द मून फॉर लिविंग, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन अकॉर्डिंग टू द पोएम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी, मतलब कि देयर इज टू मच पॉपुलेशन ऑन द अर्थ। आप इसको ये कर लें जी याद। मैं इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन पर आ जाए, आपको ये 10 के 10 मिनट से इस तरह आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने, आप इसको याद कर सकते हैं।
ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जो इसके सब्जेक्टिव है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके क्या मैंने आपको बताने हैं, सब्जेक्टिव बताने हैं। तो चले सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव हमारे पास 35 नंबर के होते हैं, जैसे कि आपको मालूम ही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्लोइंग सेंटेंस यूर वर्ड्स यूज करेक्ट प्रोडक्शन। ठीक है, इसको आपने अपने अल्फाज में मेरे ख्याल में लिखना है। बाकी आप इसके कीज देख सकते हैं, कीज मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 ये, इसको आपने अपने लफ्ज़ अपने अल्फाज में ही लिखना है। ठीक है, ये इन दिस सेंटेंस द पॉइंट से, द पॉइंट वहाँ पर लिखी हुई है। कहाँ पर लिखी हुई है, ये लिखी हो। इसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। तो ये आपके अल्फाज में क्वेश्चन नंबर 11 का ये आंसर है, ये सिंपल आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में, राइट अ पैराग्राफ ऑफ योर एक्सपीरियंस ऑफ ए फेलियर एंड हु इट हेल्प यू टू बी मोटिवेटेड फॉर सक्सेस, यूज करेक्ट ग्रामर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग मार्क्स। तो आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास। किधर गया, गुमशुदा हो गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल आंसर। क्या है, देयर आर मनी इंसिडेंट्स इन पर्सनल लाइफ दैट कैन चेंज हिज थ्रू I have also experienced the same feeling. I am a very good cricketer. It's man, ये आपने लिखना क्या है सर, इसको पढ़ना। राइट अ पैराग्राफ ऑफ योर एक्सपीरियंस फेलियर एंड हु इट हेल्प यू टू मोटिवेट फॉर सक्सेस, ये आपने लिखना है। तो ये आप इसको याद कर लीजिए, इसका सिंपल आंसर है। इस बार इंग्लिश का कोई मज़ा नहीं पेपर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, लिस्ट स्पीकिंग। ये आपके टीचर या तो आपको नंबर इसके दे देंगे, या ये सुन लेंगे, या इसकी जगह पर चेंज करा देंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो यही था आज का आपका आखिरी इंग्लिश का पेपर। उम्मीद करता हूँ आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो एक बार दुरूद शरीफ आपने लाजमी पढ़ लेना है मेरे साथ। पढ़ ले, छोटा सा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मैथमेटिक्स बेसिक आप कोर्स चाहते हैं तो कमेंट करें। और अगर आप कोई स्कूल के रिलेटेड न्यूज़ लेना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बताएं। अल्लाह हाफिज़।